हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों फिर से 50 क्वेश्चन का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पहले एग्जाम में पूछे जाके उनका एक सेट लेकर आया हूँ, जो कि आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे और इससे काफ़ी सारे आपको जीके में जानकारी मिलेगी, आपको करेक्ट मीन्स की एग्ज़ाम करेक्ट करने में आपको मदद मिलेगा। तो गाइस चलिए यहाँ पे फटाफट क्लास को शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा लेबनान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो इसका 52 का जो होगा आंसर करेक्ट वो होगा ए नंबर आंसर, मीन्स की उत्पादन विधि से। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? 53 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा सतारा। ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है, तो कब होता है और किस कंडीशन में होता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा अल्प अधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट है, सोहन सभ्यता का केंद्र कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा उत्तर पश्चिम भारत। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, किस पर आधारित थी? कौन से मॉडल पर आधारित थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महाल नोविस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 59 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यहाँ पे आपका जो है फुल फॉर्म पूछा गया, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा एन से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एन से नेशनल, बी से बैंक, फॉर ए से एग्रीकल्चर और आर से रूरल और डी से डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 61 का वो होगा सी नंबर आंसर होगा तरल परिसंपत्तियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक अव्यवस्था अस्वस्थता का तत्कालिक संकेतिक नहीं है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा श्रमिक अशांति। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पे, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताते भी चल रहा हूँ, आप जरूर इन्हें नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा USA। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 का जो आंसर होगा वो होगा सी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है तब तक वो रहेगा? तो 65 का आंसर होगा वो होगा सी लोकसभा का विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं? इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ये नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी आंसर होगा पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन जस्ट 2 दिन के बाद जो इनको जो अस्थाई जिसको कहते हैं अस्थाई, ठीक ना, अस्थाई ये थे और अस्थाई रूप से फिर 2 दिन के बाद कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हालांकि ऑप्शन में यहाँ पे जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा बी नंबर आंसर 68 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गाइस नोट कर लीजिएगा। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ए नंबर आंसर होगा अनुच्छेद 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा 70 का वो होगा सी नंबर आंसर होगा द होली फैमिली। ठीक है,
बाकी जो यहाँ पे बात करें अगर महात्मा गांधी का अगर संबंध की बात करें रचना से, तो वो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी महात्मा गांधी का था, हरिजन भी, और हिंद स्वराज इन्हीं का जो रचना था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है कि कौन से व्यक्ति किससे संबंध रखते थे। ठीक है, तो 71 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे बी नंबर आंसर होगा, मीन्स कि ए का जो है 3 होगा, मीन्स कि जीव मिल्खा सिंह का जो संबंध था वो किससे संबंधित था, ये गोल्फ से संबंधित था। ठीक है, आते हैं अगर बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बी का, ठीक है, तो बी का यहाँ पे क्या होगा 4 होगा ऑटोमोबाइल उद्योग से, इसी तरह सी का होगा 3 से, ठीक है, सॉरी सी का होगा यहाँ पे 1 से, और डी का होगा यहाँ पे 2 से। ठीक है, चित्रकला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक स्वर्गीय श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 72 का वो होगा डी नंबर आंसर होगा। उपरोक्त सभी, चाहे कूली की बात करें, टू लाइफ्स एंड अ बेड की बात करें, तो बार्बर ट्रेड यूनियन की बात करें, तो इसका जो इनके जो रचयिता थे वो थे श्री मुल्क राज आनंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SEZ का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है। ठीक, तो 74 का यहाँ पे डी होगा मोहम्मद अयूब खां। नेक्स्ट है, विज्ञापन पंक्ति पावर ऑफ ड्रीम किस ब्रांड या कंपनी से संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको अब हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, किससे बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 76 का वो होगा डी नंबर आंसर होगा सिलिकॉन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा किसका, वो होगा सी नंबर आंसर होगा, ठीक, आइसोप्रीन से। ठीक है, 77 का होगा सी नंबर आंसर होगा आइसोप्रीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सूची मिलान करना है, मिसाइलों का जो सूची 1 में है और उसके नाम के बारे में बात किया गया है। जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, अल्प दूरी पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल की बात करें, पृथ्वी से आकाश मिसाइल की बात करें, टैंक भेदी मिसाइल की बात करें, तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 79-80 में कि पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 80 का वो होगा ए नंबर आंसर होगा बयाना। ठीक है, नेक्स्ट, जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। 81 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा क्रोनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं। 82 का जो आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर संधारित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। 83 का आंसर होगा बी, ध्वनि का धारा रूपांतरण। नेक्स्ट है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत उच्च तापमान के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ताप वैद्युत तापमापी। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। 85 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा राज्यों का संघ। ठीक है, नेक्स्ट है, क्लोरोमाइसिटीन क्या है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 86 का वो होगा ए नंबर आंसर होगा प्रतिरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वार्ट्ज एक किसका रूप है। ठीक है, तो 87 का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है किसका। तो 88 का जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ए नंबर होगा मिथेनॉल का। ठीक है, नेक्स्ट है, अष्टभुज या ऑक्टोपस की बात करें या घोंगा या स्नेल की बात करें, सीपिया या यूनियो को किस फाइलम में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो किस फाइलम से संबंधित है। तो 89 का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा मोलस्का। ठीक है, तो आप एक बार इसके लिए ज़रूर आप एनिमल किंगडम पढ़ लें। ठीक है, एनिमल किंगडम पढ़ने से ये फ़ायदा होगा कि इससे 1-2 क्वेश्चन जो है
आपका यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। काफ़ी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट 91 में धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगधार का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? तो 91 का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 92 का वो होगा बी नंबर आंसर होगा पैंथेरा टाइगरस, ठीक है। नेक्स्ट, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका 93 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा 1859 में। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 94 का ए नंबर, इसका आंसर होगा 5 जून। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 27 जून को क्या मनाया जाता है, ठीक है। तो 27 जून को जो मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। तो 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 96 पे आते हैं निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट अर्जन है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर ब्याज एक अपशिष्ट अर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई घटनाओं के निम्नलिखित काल अनुक्रम में कौन सा सही होगा? तो 97 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। पहले सभी नए अवज्ञा आंदोलन, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन, फिर द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 100 से एक आध क्वेश्चन जो राजा का होता है उसे क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछ दिए जाते हैं। 98 का वो होगा ए नंबर आंसर होगा त्याग समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 99 का वो होगा ए नंबर आंसर होगा पुरुषपुर, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे संस्थापक की बात किया गया और भक्ति संप्रदाय का जो सूची मिलान करना है, जैसे कि शंकरदेव, जगजीवन, लालगीन या लाल बेग या गोविंद प्रभु। और यहाँ पे इसके साथ इनका जो है धर्म से संबंधित है, भक्ति संप्रदाय से संबंधित है। तो 100 का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी यहाँ पे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के कंटिन्यू सीरीज जो है जीके से, इंग्लिश से, रीजनिंग से, मैथ से आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।